नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ मंदिर इतना प्रमुख तीर्थ स्थल क्यों माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि केदारनाथ जाने वाले लोग कभी निराश नहीं होते, वह हमेशा निरोग और सुखी रहते हैं। केदारनाथ मंदिर में 24 घंटे भगवान शिव क्यों पाए जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको केदारनाथ के बारे में ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद ही आपने कभी सुना और देखा होगा। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। केदारनाथ का एक बहुत ही अद्भुत किस्सा भगवान शिव और पांडवों से जुड़ा हुआ है। इस कहानी में भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव महाभारत में अपने भाइयों की मौत के बाद मोक्ष की खोज में थे। युधिष्ठिर के साथ उनकी कुटिया में एक भटकती हुई आत्मा के रूप में एक सफ़ेद कुत्ता उनके सामने आया। युधिष्ठिर ने उस सफ़ेद कुत्ते को भी अपने साथ ले लिया। पांडव मोक्ष पाने के लिए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की 4 धाम यात्रा में निकले थे। यात्रा के अंत में वह केदारनाथ के पास पहुँचे। जैसे वे वहां पहुँचे तो वहां पर भयानक प्रलय आना शुरू हो गया, जैसे कि भारी बारिश और पहाड़ टूटना स्टार्ट हो गए। क्या आपको पता है, जब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी तब भगवान शिव उनके सामने नहीं आए थे। बोला जाता है कि शिव जी भी उनके साथ महाभारत के युद्ध में साथ थे। केदारनाथ मंदिर 8वीं शताब्दी में बना था। यहाँ पर जो अद्भुत दृश्य है वह शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। इसके एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कुराच कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। इसकी सुंदरता में तो 4 चांद ये 5 नदियाँ लगाती है, जिसका नाम मंदाकिनी, मधुगंगा, दूधगंगा, सरस्वती और स्वर्गधारी है। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसी जगह में मंदिर का होना इम्पॉसिबल माना जाता है। हाँ, ठंड के दिनों में भारी मात्रा में बर्फ़ हो और बरसात के मौसम में बहुत तेज गति से पानी बहता हो। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में 1200 साल पहले ऐसा कैसे बनाया जा सकता था। 1200 साल बाद जहां आज भी हेलीकॉप्टर से आया जाया जा सकता है, वहां पर इतनी बड़ी प्रतिमा जेसीबी के बिना कैसे खड़ी की गई होगी, यह सोचने वाली बात है। इसलिए केदारनाथ मंदिर में जाने वाले लोगों को भाग्यशाली माना जाता है। यहाँ पर 24 घंटे भगवान शिव के रहने का भी एहसास होता है। यह ही नहीं, यहाँ पर जाने वाले हर यात्री को भगवान शिव कभी उदास और निराश नहीं होने देते। केदारनाथ की देवभूमि में जब जब घोर अत्याचार हुए हैं तब तब वहाँ पर विनाश हुआ देखा होगा आपने। एग्जाम्पल के लिए आपने 2013 में आई बाढ़ के बारे में सुना ही होगा। इस बाढ़ में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब 375 औसत बारिश होने की बताई जाती है। इस बाढ़ में मरने वालों की संख्या थी 5,748 और इसके अलावा 4200 गाँव का नुकसान हुआ। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि इतनी भीषण बाढ़ में केदारनाथ मंदिर का ढांचा टस से मस नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने पूरी जानकारी ली तो यह बताया है कि केदारनाथ मंदिर में इस्तेमाल किए गए पत्थर बहुत ही सख्त और टिकाऊ थे। खास बात तो ये है कि मंदिर के निर्माण के लिए जो पत्थर यूज़ किए गए हैं, यह पत्थर कहीं ऊपर उपलब्ध नहीं है। अब तो हैरानी यह सोचकर होती है कि जब मंदिर बना तो आखिर पत्थर लाए कहाँ से गए होंगे। यह पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है। यह पत्थर 400 साल तक बर्फ़ के नीचे रहने के बाद भी पत्थर के गुणों में कोई अंतर नहीं आता। हम पुरानी भारतीय विज्ञान की सारी यत्न के बारे में सोचकर दंग रह जाते हैं कि यह केदारनाथ मंदिर में जो 6 फुट ऊंची शिवलिंग है, यह कब उत्पन्न हुई होगी। केदारनाथ मंदिर के बारे में इतने रहस्य हैं जो शायद ही किसी को इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। अगर आपको केदारनाथ के बारे में जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।